हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग का जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर था। ऐसे बच्चों से पता चला कि पेपर काफ़ी टफ था। अभी तो पेपर आउट नहीं हुआ है तो कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक बच्चे ने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा, बड़ा बेसिक भी नहीं बोलूँगा लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन। जनरली आप देखोगे ओलंपियाड वगैरह टाइप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सर्कल पे बेस था जो क्वेश्चन है, अगर करेक्ट है तो, है ना, अगर करेक्ट है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में एक सर्कल है। ओके, तो जैसे ही पेपर आउट होगा आपको बाकी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा जैसे पेपर अवेलेबल होता है, बट अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑन यूट्यूब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ठीक है, सो आपको बोला जाता है कि आपके पास में क्या है, एक सर्कल है। क्या है आपके पास में, एक सर्कल है। ओके फाइन, सर्कल में बोला जाता है कि आपके पास में 8 पॉइंट है। जैसा कि मेरे स्टूडेंट ने बताया कि सर्कल में सर 8 पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट P को वेरिएबल रखा गया सर्कल पे और उस पॉइंट के साथ बाकी हर एक पॉइंट का डिस्टेंस को निकाला गया है और कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस जो आ रहा है आपका वो मैक्सिमम कब होगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने अपना अप्रोच रखा, हो सकता है इससे कोई शॉर्टकट अप्रोच भी बाद में कोई निकाल ले, बट जो मेरे को इमीडिएटली क्लिक किया है ना, जो मेरे को इमीडिएटली क्लिक किया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टेक्निकली कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से पहला, दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा, ये पांचवा, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये 8वां पॉइंट हो गया। राइट, मेरे पास 8 पॉइंट है। मैं एक बार के लिए बोल देता हूँ, लेट्स से ये आपका A1 पॉइंट है, ये आपका A2 पॉइंट है, ये आपका A3 पॉइंट है, एंड दिस इज योर A4 पॉइंट, दिस इज योर A5 पॉइंट, दिस इज योर A6, A7, A8, है ना। क्योंकि देखो सब कुछ हो रहा है एक सर्कल पे, तो मैं चीज़ों को सिमेट्री रखना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मेरे को सोचने में बड़ा आसान हो। अगर मैं इसको एसिमेट्रिक करूंगा तो थोड़ा चीज़ें इधर उधर जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन में वैसे भी बोला गया इक्वली स्पेस्ड है। तो अगर 8 पॉइंट को अगर आपको इक्वली स्पेस रखना है तो आपको पता है 45 डिग्री एंगल्स पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 2π/8 करोगे तो इट्स कमिंग आउट टू बी 45 डिग्री। राइट, अब मेरे को जो वेरिएबल पॉइंट लेना है, मेरे को क्या करना है, एक वेरिएबल पॉइंट लेना है। ठीक है, अब बात यह है कि हम वेरिएबल पॉइंट लेंगे कहां पे। अगर मान लो उस वेरिएबल पॉइंट को मैं किसी A1 A2 पे ही ले लूं, क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं। उस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस मतलब PA1 इंटू PA2 इंटू PA3 अप टू आपका बोला गया है PA8, है ना। इसका जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब मान लो कि अगर मैं P को इनमें से ही किसी एक पॉइंट पे डाल दूं तो टेक्निकली तो आंसर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो P को A1 पे रख देते हो तो जब आप मतलब एक ही जगह पे 2 पॉइंट को रख के डिस्टेंस से बात करोगे तो टेक्निकली वो तो 0 हो जाएगा। राइट, तो पूरा को 0 कर देगा, तो मैक्सिमम तो हो नहीं सकता। ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि अगर हम P इस पॉइंट पे ना रख के अगर किसी भी पॉइंट पे रखे अपन को कुछ तो आंसर मिलेगा। राइट, तो हम उस अप्रोच के थ्रू नहीं जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज, है ना, जो मेरे को क्लिक किया, व्हाट वी कैन डू इज, अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, P यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी लाई कर सकता है सर्कल का। राइट, लेकिन अगर मैक्सिमा होना है तो आप सोचो वो ऑब्वियसली किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आएगा। आप लॉजिकली सोचो, अगर मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा सोचो मैं किस तरीके से एनालॉजी को लगाया। ठीक है, अगर आपके पास मतलब से एक स्टिक है, ठीक है, जिसका टोटल लेंथ लेट्स से 1 है, इसको अगर मेरे को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, एक x हो जाएगा, एक 1 - x, तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ f of x इक्वल्स टू x इंटू 1 - x, सच दैट मेरे को प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। मतलब मेरे को ये क्या चाहिए आपका, ये मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। सो मैं क्या करूंगा बोलो, अगर मैं f' निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 1 - 2x, और अगर मैं f" निकाल लिया तो कितना आ जाएगा बताओ आपका, -2, जो कि लेस देन 0 है। तो x इक्वल्स टू 1/2 पे देखो, x इक्वल्स टू 1/2 पे अपन को क्या मिल जाएगा, अपन को मैक्सिमम मिल जाएगा। राइट, x इक्वल्स टू 1/2 मतलब क्या, एग्जैक्टली हाफ। तो उसी तरीके से अगर आप सिमिलर एनालॉजी को देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, जो P पॉइंट है उसको मैं कहाँ प्लेस कर देता हूँ, यहाँ कहीं पे प्लेस कर देता हूँ, एकदम बीच में। ठीक है, ये आपका P पॉइंट है। क्लियर हो गया, डन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो सर्कल था, सर्कल का रेडियस 2 दिया हुआ था। ओके, जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो कितना है आपका, 2 दिया हुआ था। रेडियस जो है वो कितना है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस को हम बाद में हैंडल करेंगे। अब अगर मैं आपको बात करूं कि ये जो P है ना, ये जो P है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं रेडियस को 2 ले रहा हूँ, इन सारे पॉइंट को अगर इक्वली अगर मैं प्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये जो A2 पॉइंट होगा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा cos π/4 और sin π/4 होगा कि नहीं होगा बताओ, मानते हो इस बात को? देखो 2 रहेगा, है ना, 2 जो है वो हर जगह रहेगा, मैं उसको लिख नहीं रहा अभी। राइट, 2 जो है हमेशा, एक्चुअली में ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, बट मैं 2 लिख नहीं रहा हूँ। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 विल बी एवरीवेयर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका, है ना, कि यहाँ पे जो होगा आपका 2 विल बी एवरीवेयर। स्क्रीन को क्या हो गया, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा आपका, 2 विल बी एवरीवेयर। ठीक है ना, सो 2 विल बी एवरीवेयर,
एवरीवेयर, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। हर कैलकुलेशन में 2 आएगा, लेकिन मैं अभी के लिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन वो हौच-पौच हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट देखो cos पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4 कॉमा sin पाई बाय 4, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, इसका हो जाएगा cos पाई बाय 2 कॉमा sin पाई बाय 2, राइट। होगा कि नहीं होगा बताओ। इसका कितना हो जाएगा cos पाई बाय 3 पाई बाय 4 और कितना हो जाएगा आपका sin 3 पाई बाय 4, राइट। और अगर मैं a5 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो दिस विल बी cos पाई और ये हो जाएगा आपका sin पाई। मैं बता रहा हूँ बार बार कि 2 सब में होगा, दिस 2 विल बी एवरीवेयर, स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 2 विल बी एवरीवेयर, रेडियस 2 है, व्हाई, बिकॉज रेडियस आपका 2 है, ठीक है। अब आप देखो, अब आपको डिस्टेंस की जब बात की जा रही है, ठीक है, जब डिस्टेंस की बात की जा रही है तो आप ध्यान से समझना, ये देखो P से ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस भी तो उतना ही होगा, है कि नहीं। तो इसको, इस वाले पार्ट को मैं इसको हटा दे रहा हूँ, राइट, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका काम हो गया होगा आई गेस। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको बात को समझना है, ठीक है। ये इसको क्या हो गया, लेट मी रिमूव दिस, हाँ ये तो हो गया आपका। अब देखना, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे ध्यान से बस देखते रहना, ठीक है। अब अगर मैं इसका कैलकुलेशन करने जाऊँ, इसका अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊँ, सो व्हाट आई कैन डू इज PA1 PA2 PA3 अप टू PA8 है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है PA1 और PA2 डिस्टेंस बराबर होगा, PA3 और PA8 क्या होगा, बराबर होगा क्योंकि सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। फिर PA4 और PA7 आपका बराबर होगा, PA5 और PA6 आपका बराबर होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, PA2 का स्क्वायर, फिर PA3 का स्क्वायर, फिर PA4 का स्क्वायर और लास्ट में एक आ जाएगा PA5 का स्क्वायर। बात तो एक ही है, मेरे को इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और जो वैल्यू ये आएगा वही मैक्सिमम आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी P को कहाँ रखा है, एकदम बीच में रखा है इसके, है ना, एकदम बीच में रख दिया हमने। तो हमने इसको निकाला, हमने इसको निकाला, हमने इसको निकाला और हमने इसको निकाला, और इन चारों का हमने क्या कर दिया, 2 बार था तो उसको स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना, ओके फाइन। अब अगर मैं बात करूँ कि PA2 जो है वो आएगा कितना, देखो ध्यान से देखते रहो, PA2 है ना, PA2। अब P जो है, P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि एकदम बीच में है, तो अगर ये cos पाई बाय 4 है तो ये कितना हो जाएगा आपको बताओ, cos पाई बाय 8, और ये कितना हो जाएगा sin पाई बाय 8। आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार इतना बड़ा सॉल्यूशन, नहीं बड़ा नहीं यार, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है ना, अदरवाइज तो आप फटाफट ही कर सकते हो उसको, ठीक है। सो PA2 का स्क्वायर अब हम लोग निकाल देते हैं। PA2 क्या है आपका, टेक्निकली क्या है, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये आपको जो है वो मिलेगा, ध्यान से देखते रहो, ये आपको मिलेगा, है ना, cos पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 8 का स्क्वायर प्लस sin पाई बाय 4 माइनस sin पाई बाय 8 का स्क्वायर बराबर है। लेकिन सोचो यहाँ एक 2 होता है, यहाँ एक 2, यहाँ एक 2, यहाँ एक 2, तो यहाँ 2 जब बाहर आएगा 4 बन के बाहर आएगा, यहाँ से 4 बन के बाहर आएगा और दोनों से 4 बन के बाहर आएगा। तो यहाँ अगर 4 आ रहा है, एक में अगर 4 आ रहा है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 4 टू द पावर 4 एक बाहर मिलेगा, राइट। 4 टू द पावर 4 एक बाहर मिलेगा, समझ में आया ना कैसे आ गया 4 टू द पावर 4, ठीक है। उसके बाद इंटू ये खत्म नहीं हुआ है खेल, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आपको देखते जाना यहाँ पे और क्या क्या आएगा देखते जाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और एक क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपके पास cos पाई बाय 4 के बाद में कितना था, cos पाई बाय 2 माइनस cos पाई बाय 8 होल स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं सब लिखूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका cos 3 पाई बाय 4 माइनस cos पाई बाय 8 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, आएगा कि नहीं आएगा ऐसा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका cos पाई माइनस cos पाई बाय 8 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ जो आना है वो आएगा, ठीक है फाइन। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे बात को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अभी यहाँ पे, है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखना, ध्यान देना यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 टू द पावर 4 तो रहेगा ही, 4 टू द पावर 4 तो रहेगा ही। अगर मैं देखूँ इसमें, देखो cos स्क्वायर पाई बाय 4 sin स्क्वायर पाई बाय 4 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाय 8 sin स्क्वायर पाई बाय 8 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, सो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस, ठीक है, 2 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2 लगा रहेगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ आएगा आपका cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8 बराबर है, देख लो ये आपको मिल जाएगा, राइट, ओके फाइन। उसके बाद अगर आप बोलोगे यहाँ पे कितना आएगा, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos, ये आएगा आपका पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखो 2 माइनस 2 कॉस 3π/4 माइनस π/8, और एक जो लास्ट बचा वो आपको मिलेगा 2 माइनस 2 कॉस पाई माइनस π/8, बराबर है। देख लो तो ये मेरे को कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, अगर इन सारों सब 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा 2⁴, तो ये आ जाएगा 2⁴12, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, देखना ध्यान से, 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका π/4 माइनस π/8 है, राइट। तो ये आ जाएगा आपका π/8, 1 माइनस कॉस π/8, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस π/8, ये आ जाएगा आपका दिस विल बी 1 माइनस कॉस 3π/8, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस, दिस विल बी हाउ मच 5π/8, 5π/8, ठीक है। और ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस π/8, फाइन, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, है ना, ध्यान देना। अब अगर मैं फिर से यहाँ पे लिखना चाहूँ, यहाँ पे तो क्या लिखूंगा मैं, देखो 2⁴12, ये 1 माइनस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस π/8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8, और ये आ जाएगा आपको देखो 1 माइनस कॉस 3π/8, 1 माइनस कॉस 5π/8, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो 1 माइनस कॉस 5π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस 3π/8, और पाई माइनस 3π/8 क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 3π/8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8, बराबर है। तो ये आ जाएगा 2⁴12, ये आ जाएगा आपका साइन, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर π/2 ना, साइन स्क्वायर π/8, और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 3π/8, बराबर है। देख लो अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, देखो, ठीक है। नाउ आई कैन राइट इट एज, इसको क्या हो गया भाई, हाँ 2⁴12, बराबर है। इसको मैं लिखूंगा अगर इस तरीके से तो कोई दिक्कत है क्या, देखो अगर मैं बोलूँ, है ना, यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे लिख दो 2 साइन π/8 साइन 3π/8, और यहाँ पे भी आप 2 लगा दो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁴12, इसको मैं लिखूंगा कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ, ठीक है ना, π/4/2, ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, देखो ये आएगा 2⁴12, और ये आएगा 0, ये आएगा cos π 1/√2, तो 1/2√2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस कैन बी रिटन एज 2⁴12, और ये हो जाएगा आपका 1/2³ आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 2⁹9, तो 2⁹9 कितना होता है, आई थिंक 2⁵256 इंटू 2 दैट इज 512, सो 512 जो है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकता है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और पता है ये कंसेप्ट आप 2 पॉइंट्स के लिए भी लगा सकते हो, आप खुद ही सोचो, अगर मैं आपको एक सर्कल दूँ, ठीक है, अगर मैं आपको सर्कल तो बोलूँ इसका रेडियस 2 है, और आपको ना 2 पॉइंट दिया गया अलग से, तो 2 पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये 2 है, ये 2 है, आप P को यहाँ पे रख लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2√2, और ये कितना हो जाएगा आपका 2√2, राइट। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, इसको आप A और B बोल दो, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका 2³ मतलब अगर 2 पॉइंट होता है तो कितना आता है 2³ है ना। फॉर 2 पॉइंट्स के लिए देखो 2³ आता है। अगर आपके पास में 8 पॉइंट है तो कितना आ रहा है 2⁹9। मतलब अगर आप इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स लेके चल रहे हो तो जितना भी पॉइंट आपको दिया रहेगा उस पर आप पावर को एक ज्यादा बढ़ा दो, दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट यू आर सपोज टू गेट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा 512 आएगा, ठीक है। सो मेरे को लगता है सॉल्यूशन को और भी शायद अलग तरीके से कर सकते हैं, बट जो मैंने फास्ट तरीके से किया, दिस इज द अप्रोच। आप आराम से इस तरीके से कर सकते थे, आपको लगेगा कि काफी टाइम लगा है, बट जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो इट वोंट टेक मच टाइम, क्योंकि आपको सब कुछ लिखना नहीं है। मैं समझा रहा था इसलिए सब कुछ लिख रहा था, अदरवाइज आपको सब कुछ लिखना नहीं है, आप काफी फास्ट भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जैसे जैसे और भी क्वेश्चन आते जाएंगे आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएगा। ओके, चलो थैंक यू।